जी मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर की तरफ से आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन एक अच्छा दिन गुजरेगा। और आज बात करेंगे एक तो आईपीएल की जो पॉसिबल डेट्स हैं आगाज़ की 22 मार्च वो आ गई हैं। दूसरा जो टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि शायद इंडिया में टेस्ट सीरीज़ हराना ये टफेस्ट जॉब है क्रिकेट पॉसिबल। और अगर होम रिकॉर्ड आप देखें तो होम डोमिनेंस या ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया की है, लेकिन अगर इन दोनों का भी आप कंपैरिजन करें जो मेरे पास स्टैट्स हैं उसके मुताबिक इंडिया की डोमिनेंस जो है वो 80.95% है, यानी नियरली 81% मैचेस इन्होंने खुद जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की भी नियरली 80 है, उनकी जस्ट अंडर 80 है, 79% है। और इंडिया ने सिर्फ जो 2013 से 22 तक 2 टेस्ट मैच जो हैं वो अपने होम ग्राउंड में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया 3 हार चुका है, लेकिन ये कंप्लीट डोमिनेंस है अब्बास भाई। मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ क्या कोई मुकाबला होगा या ये वन साइडेड अफेयर है? आपने बड़े अच्छे स्टैट्स निकाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस आपने देखी। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम टेस्ट सीरीज़ पे जब भी जाती है, हालांकि मेहमान को बुला के इस तरह धोना नहीं होता, मेहमान की थोड़ी सी कदर करनी पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के मामले में जो है वो कभी भी मेहमान नवाजी नहीं करता। और जब भी ऑस्ट्रेलिया कोई टीम मोहसिन भाई जाती है ना, तीसरे दिन चौथे दिन मैच ख़त्म हो जाता है। हाल ही में रिसेंट आपने पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं पाकिस्तान इधर से बड़े तुरम खान पाकिस्तान ने टीम डायरेक्टर कोच और तुरम खान अपनी तरफ से भेजे कि ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं वो क्या कर देंगे, खिलाड़ी हमारे क्या कर देंगे। लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ शुरू होने से पहले ही हमने कह दिया था कि तीसरे चौथे दिन मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर ख़त्म होगा, और वही हुआ। तीनों टेस्ट आप देखें कि रद्दी की टोकरी के अंदर पाकिस्तान ने डाल दिए। तो डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया की आपने बताई, वाकई ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है टेस्ट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन है, ज़्यादा मुश्किल है। उससे भी अब हम आते हैं कि अब इंडिया के होम ग्राउंड्स के ऊपर आते हैं कि इंडिया की टेस्ट सीरीज़ जो भी होती है जिसमें इंडिया होस्ट करता है, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होता है। इसकी ये वजह होती है मोहसिन भाई, एक तो सारा साल वो अपने क्रिकेट ग्राउंड्स के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। उनकी आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, उनकी जितनी मैचेस होते हैं वो सारे इंडिया के ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं। उनको विकेट्स का बड़ा अच्छा अंदाज़ा है, कंडीशन को बड़ा अच्छा रीड करते हैं। इंडिया की होम ग्राउंड होता है, और असल होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज इंडिया लेता है। हर टीम नहीं ले सकती, इंडिया लेना ये चीज़ जानता है। इसीलिए आप देखें कि इंडिया डोमिनेट करता है हमेशा से। जब भी इंडिया कोई टीम, बेशक इंडिया बाहर कहीं पर जाके टेस्ट हार जाए, वो बात नहीं है, लेकिन इंडिया में जब भी कोई टीम आती है तो इंडिया का जो विनिंग रेशो है, विनिंग रेट है, वो 80% से अबव है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ है, इसमें भी इंडिया, मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, आप ये टाइम भी नोट करें, आप ये तारीख भी मोहसिन भाई नोट करें, इंडिया को हराना इंग्लैंड के लिए नामुमकिन होगा। अभी से वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गया है इंग्लैंड के अंदर। उनके टेस्ट क्रिकेटर्स अभी से रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया है। विकेटों पर तनकीद के पता नहीं उधर किस तरह की विकेट्स होंगी, उधर क्या होगा क्या नहीं। ये रोना अर्ली जो कहते हैं ना, मैच से पहले ही रोंदी पा दो, ओहो नहीं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि इंडिया जब आप जाते हैं तो इंडिया एक रिकॉर्ड बनाएगा ना, टेस्ट जीत कर रिकॉर्ड बिल्कुल में इजाफा होगा इंडिया का। तो ये इंडिया के लिए बड़ा एडवांटेज होता है कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो धोते हैं सारों को। और इंग्लैंड की टीम आ रही है मोहसिन भाई, आप देखिएगा कि अब पता नहीं, आप उस दिन मुझे कह रहे थे कि तीसरे चौथे दिन वाला मैच ही है। नहीं, मैं ये देखिए बहुत मुश्किल होगा, मैं ये कह रहा हूँ। उसकी वजह है बात भी, देखिए जो अश्विन का चैलेंज, जडेजा का चैलेंज, क्वालिटी स्पिनर्स हैं इंडिया के पास, फिर जो बैट्समैन है वो दुनिया की किसी भी कंडीशंस में आपको पता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और होम ग्राउंड पे तो वो अपनी मर्जी से आउट हो जाएं तो हो जाएं, कैजुअल खेलते हुए हो जाए, लेजी अप्रोच से आउट हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज उन्हें कोई बॉलर कहे कि मैं आउट करूँगा, इन विकेटों पे तो ये कम से कम मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और ये इंग्लैंड को, मतलब मुझे 2005 की वो याद आ गई जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, तो बड़ी वो एशेस जीत के आए थे 2005 वाली, आपको याद होगा, बड़ी फेमस एशेस थी। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने उन्हें 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ वाइट वॉश तो चले हो गया, वो कोई मसला नहीं है, वो हम उधर जाते हैं हमें भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात हम उन्हें भी कर देते हैं। मसला ये है कि वहाँ पे उनके बड़े बड़े बैट्समैन है, बॉलर्स के कैरियर ही ख़त्म हो गए। मैंने स्टीफन हार्मिसन को उस ज़माने का बड़ा कमाल बॉलर था, दोबारा नहीं देखा। मैंने साइमन जॉन्स को उसके बाद नहीं देखा।
मैंने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की बॉलिंग में वो काट उसके बाद नहीं देखी। उसके बाद तो मतलब वो ऐसा कोई देखिए साइकोलॉजिकल भी उन पर असर हुआ कि वो ख़त्म हो गए बाज भी। तो ये सीरीज़ मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से जीतना तो नामुमकिन होगा उनके लिए। वो अपने आप को कोई मेरे ख्याल में कोई बड़ा शौक वो नहीं, क्या मेरे जहन में मुनासिब लफ्ज़ नहीं आ रहा कि वो साइकोलॉजिकल कोई बहुत बड़ा झटका ना लगवा बैठें कि वो फिर उनके कुछ प्लेयर्स का कैरियर ही ना ख़त्म हो जाए। ये मुश्किल देखें। एक रोहित शर्मा ने बात की थी साउथ अफ्रीका टूर के बाद अब्बास भाई, उसने कहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी विकेटों पे खेलने पे। जो उन्होंने साउथ अफ्रीका ने केप टाउन में दूसरी बनाई, वो जो 2-1.5 दिन में ही सवा दिन में ख़त्म हो गया, उसमें रोहित शर्मा ने कहा था कि जी आप जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज आप फिर हमारे पे भी ये ना कहा करें कि ओहो क्रैक पड़ गया, ओहो डस्ट उड़ रही है, ओहो विकेट बड़ा टर्न हो रहा है, ओहो पहली बॉल से बॉल स्पिन हो गया। फिर ये आप ये ना करें। जब आप अपने ग्राउंड पे आप देखें, आप ट्रेडिशनली उठा के रिकॉर्ड सारा देख लें, जब भी एशियन टीम्स खेलती हैं और उन्होंने खुद देखें कि डू एंड डाई सिचुएशन है, तो वो एक ऐसी कबर खोदते हैं कि आखिरी दफ़ा तो इंडिया ने वापस उसी कबर में घुसा दिया वापस। लेकिन आम तौर पे वो ऐसा ट्रैप करते हैं, वो तेज़ विकेट बनाएंगे, शॉर्ट पिच बॉल करेंगे। क्रिकेट है ना, फिर आप यहाँ पे भी बर्दाश्त करें तो आप अपने लिए आप अपने होम ग्राउंड्स में ऐसी चीज़ें केप टाउन जैसी बनाते हैं, आप पर्थ में ऐसी बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आप मतलब आप देख लें कि एडजस्टमेंट में ऐसी बनती है, तो आप फिर जो है जब यहाँ पे भी मतलब हो तो फिर आप बर्दाश्त करें, रोए धोए ना, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं का मुकाबला करें। उनको जो चैलेंज है ना बाज भाई, वो चैलेंज है कि कोई बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक ना लगे। मैं किसी वजह से ये बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने ना ये सब कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े तुराम खानों के कैरियर ख़त्म होते देखे हैं, इसी तरह ये जो बाहर से आते हैं। और अगर आप इंडिया का पास देखें ना, इंडिया ने अपनी होम कंडीशंस के अगर आप स्टैट्स निकालें तो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जितने इनके स्टार्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, हाँ। इनके आप रिकॉर्ड्स देख लें। इन्होंने हमेशा होम ग्राउंड के ऊपर बहुत मारा है, रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि कोई सरप्राइज ना कर दे इंडिया, फिर विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बड़े बड़े सरप्राइजिंग प्लेयर इंडिया के पास भी हैं और अपनी कंडीशंस के ऊपर बड़ा वो। मेरे पास कुछ और स्टैट्स भी हैं। अब जो 2013 से 2023 के पिछले 10 साल के, इन 10 सालों के दौरान जो इंडियन स्पिनर्स थे उन्होंने 594 यानी नियरली 600 विकेटें ली हैं। अब कंपैरेटिवली जो विजिटिंग स्पिनर्स हैं, अब ये भी नहीं हम कह सकते कि विजिटिंग टीम के स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके पास आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी देखा, हर टीम के पास एक अच्छा स्पिनर है। वो पहले और ज़माना था कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में स्पिनर अच्छा होता था। अब इन सारों के पास अच्छे स्पिनर हैं। पाकिस्तान के पास होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान स्पिनर्स के अंदर बड़ा एक टाइम था कि रूल करता था, लेकिन अब कोई है ही नहीं। नहीं, आपको स्पिन बॉलिंग करता बच्चा अभी भी आप नेट पे चले, स्पिनर आपको नजर ही नहीं आएगा। वो स्पिनर्स अट्रैक्शन ही नहीं रही। सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद के बाद हमारे पास कोई ऐसी बात भाई, विजिटिंग स्पिनर्स ने वहाँ पे 347 विकेटें ली हैं। ये आधा फर्क है जी, ये आधा फर्क है। इन कंडीशंस में, ऐसी वेदर में, ऐसी विकेट्स पे, इन ग्राउंड्स पे फास्ट बॉलर्स या सीमर्स वो लंबे स्पेल्स भी नहीं डाल सकते, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, उधर जो इंडियन सीमर्स ने इन 10 सालों में विकेटें ली हैं वो 258 है, जबकि जो विजिटिंग सीमर्स हैं उन्होंने 224 विकेट्स ली हैं। तो मुझे एक ज़माना वो भी याद है इंडिया में टेस्ट सीरीज़ का कि सचिन तेंदुलकर नया बॉल डालते होते थे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। वो इसलिए कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तीसरे, चौथे, पांचवें दिन तो बिल्कुल गोल होता है स्पिनर्स का होता है। और अगर आपके पास अच्छा स्पिनर नहीं है तो बाद में फिर आपके पास कुछ, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के पास कुछ ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी नहीं, ये बड़ा वन साइडेड अफेयर होने वाला है। चलते हैं आईपीएल पे बात करते हैं। वन वे लव है, वन वे। आप यकीन से ये बात, और मैं भी यकीन से इसलिए बात करता हूँ कि इंडिया अच्छे टच के अंदर है, अच्छे फॉर्म के अंदर है। जिस तरह साउथ अफ्रीका को आखिरी टेस्ट मैच वो हरा के आए हैं, अब मेरा ख्याल है कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर उनके लिए बहुत एडवांटेज होगा। मोहसिन भाई, बहुत मुकाबला ही कोई नहीं है और इंडिया जो है वो अनबीटेबल होगी अपने होम ग्राउंड के ऊपर। जो 5 टेस्ट मैचेस हैं और एक बड़ा एक्साइटिंग क्राउड आप देखिएगा जी, आप टेस्ट में भी क्राउड वहाँ पे देखिएगा, फुल आपको क्राउड मिलेगा इंडिया के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर भी, और इन्जॉय करेंगे लोग। सीज़न है आईपीएल से पहले, बड़ा अच्छा उनका सीज़न है टेस्ट मैचेस का। और ऐसे आईपीएल जो है वो 22 से शुरू हो रही है, बात नहीं पॉसिबल 22 मार्च से 26 मई को फाइनल होगा। 26 को फाइनल होगा, 27 को टीमों ने यूएस निकल जाना है, तो 2 दिन वो ट्रैवल में लगेंगे जी, और जून के फर्स्ट वीक में तो मैच है।
तो जबरदस्त है ना जी। आईपीएल तो आपको पता है, फिर आईपीएल प्लेयर्स के अंदर थक तो नहीं जाएंगे वो एक लंबे नहीं आईपीएल सर, सीजन के बाद? ओ भाई ये वो वाली लीग नहीं खेलते हैं। अब जिस तरह देखे ना पाकिस्तान के प्लेयर तो न्यूजीलैंड से उड़े, वो बाबर आजम, रिजवान, वो वो वसीम हारिस रऊफ जूनियर, फिर नाराज हो गया है। वो नाराज हो गया। वो नाराज हो गया, उसने वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, वो मुंह के ऊपर ऐसे यानी चुप नहीं। चुप। तो ये आगे जी वो मैं तो इसलिए कि कहता हूँ मुझे इनको लीग फारिग कैन करें, इनको फारिग करें। अब इनको लीग्स के अंदर ही आप छोड़े। अब देखिए वहाँ पे खबर आई थी कि अब्बास अफरीदी इंजर्ड हो गया और वो पहुंच गया उधर बीपीएल खेलने के लिए। वो मोहम्मद हारिस है, वो उधर एयरपोर्टों के ऊपर खड़ा रहा, फोटो बनाता रहा अपने बैगों की। अंदाजा उनको एनओसी नहीं दिया क्रिकेट बोर्ड ने। भाई क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा क्लियर किया हुआ है, और ये कोई भी मैनेजमेंट आए, मोहसिन भाई ये असूल रहना चाहिए कि आपको एक्सेसिव लीग्स खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मुल्क की बारी आती है उस वक्त आप इंजर्ड हो जाते हैं, आप इनकारी हो जाते हैं। इनकारी हो जाते हैं। फिर अभी आप टेपे मुंह पे लगा के तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? इनके तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने चाहिए। इंडिया आप कह रहे हैं ना, अब आप कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स थक नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं कि इंडियन प्लेयर सही टच के अंदर आएंगे आईपीएल के अंदर, क्योंकि वो तो एक्सेसिव लीग खेलते नहीं है। ये तो खेल के थक जाते हैं, और जो लीग इनको खिलाने के लिए बुलाते हैं ना, वो इनका बुरकस निकालते हैं, खिला 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 खिला, और फिर जब अपने मुल्क की बारी आती है तो ये गिरे होते हैं। तो इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के अंदर बड़े फुल टच के अंदर होंगे और बड़ी एडवांटेज लेंगे यूएसए वर्ल्ड कप के लिए। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है मोहसिन भाई, उनको बड़ी एडवांटेज होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बात भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ 5 दिन के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब 31 को शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, इंडिया ने 27 को ट्रैवल करना है, और इंडिया का पहला मैच जो है वो जून 5 को है, 5 जून को वो लेकिन 9 डे ब्रेक उनके पास होगी। अब वो ट्रैवलिंग और जेट लैग आपका ख़त्म होता है, 3-4 दिन लग जाते हैं। फिर टीमें 2 दिन पहले ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करती हैं। यूएसए न्यू एक आपको ग्राउंड न्यू इन्वायरमेंट है, और उसमें ज़रूरी है कि भाई आप 2-3 दिन अच्छे सेटल हो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करें। और ये इनफ है डेज। देखिए ये कोई वनडे खेल के तो नहीं जा रहे T20 फॉर्मेट के अंदर। इनकी वही टीम होगी जो तैयार है ऑलरेडी, सबके माइंड्स के अंदर बात भाई ऑलरेडी देखे ना, जिन्होंने ये पैट कमिंस ने जिन्होंने 25-25 करोड़ के मिचेल स्टार्क और ये सारे भी तो यहीं पे खेल रहे हैं ना, ये तो नहीं छोड़ेंगे लीग अपने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट। जी तो आप देखें एक बड़ा आवाज भी मेरे ख्याल में बड़ा कांटेदार किस्म का जो है वो हमें इस दफ़ा आईपीएल सीजन भी देखने को मिलेगा। और मुझे इस टेस्ट सीरीज से पता नहीं, मुझे तो कोई ज़ाती तौर पे कोई मुकाबले की तवक्को नहीं है। मुकाबले की तवक्को, वो फुल टच के अंदर है, फुल फॉर्म के अंदर है। आप उनकी बैटिंग देखिएगा, उनका बैटिंग लाइनअप आप देखें, 6ठे नंबर तक वो बैटिंग करते हैं, और नीचे वो 7वें 8वें वाले, वो हमारे वाले 7वें 8वें 9वें नंबर के नहीं है। वो भी जब मुश्किल होती है तो वो भी खड़े। रिंकू सिंह तक आप देखें, नहीं बहुत नीचे तक है, बहुत लंबा काम है। अभी हार्दिक फिट होके वापस आ जाएगा। अब शिवम की परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी है। बहरहाल एक हमें अच्छा आईपीएल सीज़न देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे और अब्बास भाई को भी इस टेस्ट सीरीज़ में कुछ ज़्यादा मुकाबले की तवक्को नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में अब्बास भी अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट में तो बताएं ना कि जी हम सुबह भी एक वीडियो करेंगे, मैच से पोस्ट पहले मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच, प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच, ये हमारे इंशाल्लाह आया करेंगी वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे